और आप सभी की सपोर्ट से ही मैं वहाँ तक पहुँचा हूँ। और मुझे लगता है कि जो सबसे मुश्किल टाइम आया था बीच में, कोरोना के टाइम, उस टाइम जो हमारे फेडरेशन ने हमारा कैंप कंटिन्यू रखा। और मैं थैंक यू करता हूँ एनएएस के स्टाफ का भी, कि उन्होंने भी हमारा हर टाइम पे सहयोग किया। और उसकी वजह से मतलब हमें कभी भी ऐसे फील नहीं हुआ कि कोरोना की वजह से हमको कुछ प्रॉब्लम आ रही है। हमारा खाना, हमारी डाइट और जो भी रिकवरी का एनएएस में सब कुछ खुला रहा और बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे उन्होंने मेंटेन किया। तो वही उसी का कारण है कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी आई। और मुझे लगता है कि जो अभी बाद में कंपटीशन हुए थे हमारी ग्रांड पिक्स, मैं तो नहीं खेल रहा लेकिन हमारे कई एथलीट्स जो क्वालिफाई नहीं थे, तो वो एक ऐसे मुश्किल टाइम पे जो एक फेडरेशन ने जो कंपटीशन करवाया था वो बहुत ही ज़रूरी था। उसकी वजह से हमारे काफ़ी एथलीट्स ने क्वालिफाई किया और वहाँ पे अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। तो थैंक यू सो मच। नीरज, अगर एक बार मेडल निकाल के हम सब खड़े हो जाएं और आप मेडल निकाल लें तो एक बहुत अच्छा पिक्चर बन जाएगा हमारी एथलेटिक्स फैमिली का। थैंक यू। Now I hand over the floor to Mr. Raja Ramanji for question and answer session. Thank you very much, Dr. Ravindra Chaudhary, Secretary of the Athletics Federation, and it's a great honor for me to be standing here. Neeraj, thank you very much. We will take one question at a time from the print media to begin with, because I think television, there's a separate arrangement for them, too far for them to be getting anything out of this. So can we have questions? Please raise your hand and I will come to you. Right there at the back, the first hand that went up is there. Is that Deepak Singh from PTI? Deepak, you please identify the person you want a question to so that we can pass the mic to them. मेरा सवाल है नीरज से। Deepak, wait, we can't hear you. हेलो 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 मेरा सवाल, नीरज, मैं दीपक बोल रहा हूँ, प्रेस क्लब रविंद्र। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन। मैं थोड़ा सा आपको 2015-16 का बारे में पूछना चाहता हूँ। आपको नेशनल गेम्स में 2015 में फिफ्थ पोजीशन आया था, देन उसके बाद आपको नेशनल गेम में ला गया था। देन एट द एंड ऑफ दैट ईयर इटसेल्फ आप 80 क्रॉस हुआ है। देन आप साउथ एशियन गेम्स में 82 फेंका एंड देन जुलाई में वर्ल्ड चैंपियनशिप जूनियर में आप 86 पहुंच गए। तो इसी बीच का टाइम में आपने ये परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव किया, आप हमें क्या बता दें। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि जो नेशनल गेम्स के बाद जो मुझे नेशनल कैंप में लिया गया, तो वो मेरे लिए एक बहुत ही मेरी लाइफ का एकदम चेंज था स्पोर्ट्स कैरियर में। क्योंकि उससे पहले हम खुद खाना बनाते थे और हमारे पास जेवलिन भी थोड़े इतने ऊपर क्वालिटी के नहीं थे। तो हम ट्रेनिंग अच्छे से करते हैं, लेकिन जो एक फैसिलिटी होती है वो मुझे नेशनल कैंप में आने के बाद ही मिली। एक जो एथलीट की डाइट होती है, और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे जो मेरे सभी सीनियर एथलीट्स थे उनको देख के एक जो मोटिवेशन मिलता था और एक फीलिंग थी वहाँ पे जाके कि मैं अब अपने इंडिया के सबसे बेस्ट एथलीट्स के बीच में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। वो एक बहुत ही अलग फीलिंग थी। उसके बाद ही जो एक ट्रेनिंग का और जो स्पोर्ट्स का एक अलग से मेरे अंदर जज्बा आया, वो बिल्कुल अलग था। तो
बस सभी मेरे को फैसिलिटी मिल गई थी, बस मुझे फिर अपना हार्ड वर्क करना था और मैंने वो किया और उसके बाद रिजल्ट ऊपर वाले ने अपने आप दे दिए। Thank you, Neeraj. Thank you, Deepak. और एक सेकंड, मुझे लगता है, हेलो दीपक जी, आपने शायद पहली बार आपने मुझे बताया था शायद जब एशियन गेम्स का फ्लैग बेरर बनाया गया था, तो आपका सबसे पहले मैसेज आया था मुझे और बहुत ही खुशी हुई थी सर आपका मैसेज देख के। Can I see a hand go up, please? Right at the back. Andrew Amson, I think that is, if I'm not mistaken. Yeah. From Indian Express. Hi, Andrew here. Andrew G. नीरज जी, आप वहाँ जब थे आपके इंटरव्यू में आप कह रहे थे मुझे अभी पता नहीं है, मतलब गोल्ड तो जीत लिया, मतलब मेरे को पता नहीं मैंने क्या कर दिया है। अब जब आए थे यहाँ पर कल, जो इतनी भीड़ जमा हुई थी, अब समझ आ रहा है कि क्या मैग्नीट्यूड है, मतलब कितना बड़ा लेवल का चीज़ है। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे एक मेरा सपना था, मतलब मेरा नहीं, कोई दुनिया कोई भी एथलीट है, मैं सिर्फ इंडियन एथलीट की बात नहीं करता, शायद दुनिया का कोई भी एथलीट है, उनका सपना होता है कि ओलंपिक में मेडल जीतें। और गोल्ड तो एक, मतलब गोल्ड से ऊपर कुछ है नहीं, तो मेरा गोल्ड आया और मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था सच बताऊं तो, क्योंकि मेडल के लिए मैंने ट्रेनिंग की थी, लेकिन जो वर्ल्ड में जो कंपटीशन चल रहा था वो बहुत ही टफ चल रहा था और बहुत अच्छे अच्छे थ्रोअर थे वहाँ पे, तो मेडल के लिए हमारी पूरी तैयारी थी, लेकिन वहाँ पे उस दिन मैं परफॉर्मेंस दे सका ठीक से और मेरा वहाँ पे गोल्ड आया। तो मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा था, क्योंकि एक जैसे सपने में जी रहा था, मुझे लग रहा था कि कहीं ये सपना तो नहीं है। और जब भी मैं गोल्ड को देखता था फिर लगता था कि नहीं यार जीत तो रखा है मेरे पास ही है। पर जब मैं इंडिया आया तो एक बिल्कुल माहौल अलग था और कल पता लगा कि हाँ यार कुछ तो ऐसा देश के लिए किया है कि आज इतना सम्मान मिल रहा है। Thank you, Neeraj. Thank you, Andrew. Sabi Hussain from the Times of India. ये मेरे बिल्कुल सामने है। तो नीरज, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस पहले तो। माइक पास में रखना। Closer to your mouth. मैं धन्यवाद करूंगा और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कर्नल बिश्नोई जी से कि वो आए थे हमारे साथ, पर उसके बाद थोड़ा ज़रा पीछे निकल गए। इनका एक मैं इनवाइट करूंगा टू हिम टू स्टेज, प्लीज़ कम एंड ज्वाइन। इनका योगदान बहुत है क्योंकि ये ईडी NAS पटियाला में है, जहाँ पर नीरज की और सब एथलीटों की ट्रेनिंग हुई, particularly at the time of when the COVID-19 was on peak. Congratulations. They continued their training and how they were quarantined and saved from the COVID, और कैसे इनके खाने पीने का ध्यान रखा गया। तो इनका भी स्वागत करते हैं और इनके योगदान को थैंक यू वेरी मच। सभी। नीरज, तो मेरा सवाल यह है कि एक एथलीट जो होता है उसके करियर का जो एक अल्टीमेट एम होता है वो होता है गोल्ड मेडल जीतना। ओलंपिक में आपने गोल्ड मेडल जीत लिया, आप 23 इयर्स ऑफ एज है। एशियन गेम्स गोल्ड मेडल आपके पास है, कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल आपके पास है, ओलंपिक गोल्ड मेडल आपके पास है। व्हाट नेक्स्ट फॉर नीरज चोपड़ा? अब आगे क्या, कहाँ ले जाएगा ये सफ़र आपको, आगे कैसे? मुझे लगता है कि एक और टाइटल है वर्ल्ड चैम्पियनशिप का, जो मैडम के पास है, अंजू जॉर्ज जी के पास, तो वो और करना है, क्योंकि वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी एक बहुत ही बड़ा एक एथलेटिक्स के अंदर बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन होता है। मुझे लगता है कि वो ओलंपिक से भी ज़्यादा टफ जाता है कई बार, तो सबसे अगला टारगेट वो है। और फिर एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, मुझे लगता है कि एक बार मेडल जीतना उसमें